सृष्टि। हाँ। अच्छा बेटा, अच्छा। को पता है दादू, मेरा दिल क्या कह रहा है। जानकी आंटी सबसे पहले मुझे देखना चाहती थी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करती है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरा नाम लेने ही वाली थी कि इतने में वो बेड से गिर गए। मुझे ये लगता है कि वो अगर होश में भी आ गई ना, तो तेरी ये जो बड़बड़ है ना, ये सुनकर दोबारा से बेहोश हो जाएगी। हाँ। सरला आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? मत कीजिए उस बुढ़िया के होश में आने की बातें, वरना अभी तो थोड़ी मोहब्बत है मुझे आपसे। जितनी जानकी की बातें करेंगी ना, मुझे आपसे भी नफरत हो जाएगी। एंड ऑनेस्टली, मैं आपसे नफरत नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि आप मेरी प्रीता जी की माँ है। सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि जब जानकी को होश आया तो वो कोमा में नहीं चली गई। माता रानी का भी पूरा आशीर्वाद है उनके साथ। वो भी चाहती है कि जानकी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मॉम, शी विल बी ऑलराइट। आपको मालूम नहीं है जानकी आंटी कितनी स्ट्रांग है, इसलिए तो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। एंड आई एम श्योर शी विल बी ऑलराइट। सरला आंटी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे भी लगता है कि भगवान उसे जल्दी ठीक कर देगा। जी, वो होश में आती जरूर बताएंगे कि सच क्या है। उन्हें इस सिचुएशन में पहुंचाया किसने, उस भेड़िए का नाम जरूर बताएंगे। हम उसे छोड़ेंगे। अरे मुन्ना सैम, उस भेड़िए का नाम पृथ्वी मल्होत्रा है। और तुम लोग बंद करो उस बुढ़िया की बातें करना बंद करो। मेरा दिमाग सटक रहा है। आई विश सैमी, आई विश अब सच सबके सामने आ ही जाए। और सबसे पहले तो आंटी का वो गुनहगार, उसको तो आई प्रॉमिस मैं नहीं छोड़ूंगा। अबे ओ संत लूथरा, शैतानों का बाप पृथ्वी मल्होत्रा तेरे सामने ही खड़ा है। वैसे मेरा चेहरा देख के बुढ़िया के होश में आने से पहले इन लोगों को मुझ पे शक ना हो जाए। तो एक काम कर पृथ्वी, खिसक ले यहां से। हे भगवान जी, प्लीज मेरी जानकी आंटी को ठीक कर दो। उन्हें बिल्कुल पहले जैसा बना दो और उन्हें मेरी मम्मा की जान बचाई है, अपनी जान जोखिम में डालकर। और वैसे भी मैं जानकी आंटी और मम्मा की स्वीट लड़ाइयाँ बहुत मिस करती हूँ। प्लीज उन्हें ठीक कर दो। लेकिन अब तुझे वो लड़ाइयाँ सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने सोच लिया है, जब भी जानकी को होश आएगा तो मैं उसे कभी भी नहीं डांटूंगी। जो भी सुनाती थी ना उसे, वो कभी नहीं सुनाऊंगी, कभी भी नहीं। बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। भगवान सबकी मुरादें पूरी करे। हाँ पीछे तू तो खैर काम से पृथ्वी, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब तेरा द एंड पक्का है। तू खुद को भी नहीं बचा सकता। अरे तुझे कोई नहीं बचा सकता। जानकी जिंदा है। What? जिंदा है? जिंदा नहीं, ऐसे बोलो अच्छी खासी जिंदा। पहले वो जानकी बुढ़िया आत्मरी जान थी, पर अब पूरी की पूरी जानकी हो गई। वहां वो राखी आंटी बोल रही थी कि अच्छा हुआ, भगवान का लाख लाख शुक्र है जानकी को होश आ गया। अच्छा वो कोमा में नहीं गई। और वो मुन्ना साहब वो बोला था कि अब जानकी आंटी को होश आ गया ना, तो अब उस भेड़िए का नाम बताएगा जिसने उनका ये हाल किया, जिससे देखो वो उस बुढ़िया के बारे में सोच रहा था, कोई भी मेरे बारे में नहीं सोच। अरे सरला अरोरा की बेटी से मेरी शादी होने वाली है, उस घर का दामाद हूँ। दामाद मतलब घर का राजा। घर के राजा को छोड़ के घर की नौकरानी के बारे में सब सोच रहे हैं। दिस इज नॉट काम डाउन। कैसे रहूं काम डाउन? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी गलती है। वो बुढ़िया अच्छी खासी काम डाउन थी, पर मेरे अंदर ही बहुत चूल थी। मैंने उसे मॉल से धक्का मार दिया था, मॉल में सीढ़ियों के ऊपर से। क्यों मारा? ना मैं उसे धक्का मारता, ना चमत्कार होता। मतलब मैंने उसे धक्का मारा था कि वो हमेशा हमेशा के लिए, पर नहीं, वो तो खड़ी हो गई, चलने लगी, बोलने लगी।
मेरा पर्दाफाश करने वाली थी, इसलिए किसी तरह उस गुंडे से गोली मरवाई, लेकिन नहीं, दोबारा नहीं मरी, फिर से चमत्कार हो गया, सिर्फ घायल हुई। ना ये सब होता, ना वो हॉस्पिटल में आती, और ना मेरा ये हाल होता। इस बुढ़िया की जान ना बहुत सख्त है। तुमने वो बिल्ली वाली कैटेगरी के बारे में सुना है? वही 9 जन्म लेने के बाद 10वें जन्म में मरेगी ये जान की बुढ़िया ना, जंगली बिल्ली जो पृथ्वी मल्होत्रा को मारने के बाद ही मरेगी। काम डाउन। मेरी आंखों में आंखों की बात मत करना, आंखों की बात मत करना। ये ऊपर वाले ने जो 2 गोलियां दी है ना, ये सबसे ज्यादा बोली बोलती है। तुम्हें पता, मैं उस बुढ़िया को मारने के लिए आईसीयू वार्ड में गया, मैंने उसका मास्क निकाल दिया। जैसे उसका मास्क निकाला वो, और मैं, लेकिन उसने आंखें खोल दी। उसने मैं आज इतना नहीं डरा जितना उस वक्त डरा। ऐसे लग रहा था कि वो आंखों से बोलना चाहती है, वो कसम खा के मार डालूंगी मैं तुझे, अभी अभी सबके सामने तेरी पोल खोल दूंगी, तेरा पर्दाफाश कर दूंगी। पृथ्वी काम डाउन। तुम थोड़ी देर के लिए जानकी के बारे में भूल जाओ, कुछ और सोचो, कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे हम दोनों बच सकते हैं। देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मुझ पर बहुत विश्वास करती हो, पर अंधविश्वास मत करो, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जानकी बुढ़िया होश में आ गई, और वो इन नो टाइम सबको मेरा सच बता देगी, मेरा पर्दाफाश कर देगी। उस वक्त चाहे मैं कितनी भी अच्छी एक्टिंग क्यों ना करूं। पिताजी, मैं ऐसा नहीं हूं। ये क्या बोल रही है आंटी जी? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। मुझे लगता है जानकी आंटी ने किसी और को देखा होगा, किसी और ने धक्का मारा होगा, वो मैं नहीं था। शायद इनको गलतफहमी हुई होगी, पर नहीं, मेरी बात कोई नहीं मानेगा। सब लोग उस बुढ़िया की बात मानेंगे, वो भी आंख बंद करके। तो अब क्या करें? अब तो वो गिलेटेड अपडेट भी आने वाला होगा। थोड़ा जल्दी चलोगी? इतनी अच्छी गाड़ी में तुम्हें ड्राइव करवा के लाए हैं यार, माइंड कूल हो गया और तुम हल्के हल्के चल रही हो यार। वैसे एक बात बोलूं, जानकी आंटी जब ठीक हो जाएंगी ना, मैं क्रिकेट मैच पे बुलाऊंगा, वो आएंगी, क्रिकेट मैच देखेंगी, उन्हें अच्छा लगेगा, मैदान भी और मैं भी। ऐसे एक कैजुअल इनविटेशन मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ, तुम भी आ जाना मुझे देखने, मैच देखने। लेकिन मैं तुम्हें एक सीरियस वार्निंग देती हूँ, जानकी आंटी से ज्यादा अटैचमेंट मत दिखाओ, हाँ, वरना सृष्टि पागल हो जाएगी। अरे उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जानकी आंटी किसी को भी उससे ज्यादा अटेंशन दे, या कोई भी जानकी आंटी को उससे ज्यादा प्यार करे। जानकी आंटी उसकी सेकंड मॉम है, और जानकी आंटी क्यों, माँ भी कभी कभी मुझे ज्यादा प्यार जताती है ना, तो सृष्टि जेलसी से पागल हो जाती है। तो सोच लो, अगर तुम सृष्टि और जानकी आंटी के बीच में आए तो बस सोच लेना तुम अपनी सबसे बड़ी फैन को खो बैठोगे। हाँ तो क्या हो गया, साली खोदी तो क्या हो, घरवाली तो है ना। अब मेरा मतलब है कि अगर सृष्टि को खो दिया तो क्या, उसकी बड़ी बहन तो है ना, और वैसे तुम भी मेरी सबसे बड़ी बहन हो, राइट? मैं तुम्हारी फैन? या बिल्कुल भी नहीं। वैसे मैं आज तक तुमसे पूछा नहीं, लेकिन आज पूछता हूँ, अगर मेरी नहीं हो तो किसकी हो? मेरा मतलब है मेरी फैन नहीं हो तो किसकी फैन हो? तुम्हारी। तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो किसकी हो? हाँ बता दूं? बताओ किसकी हो? वो ना एक बहुत ही हैंडसम, बहुत ही क्यूट, बहुत ही स्वीट सा सीक्रेट है जो मैं तुमसे कभी शेयर नहीं करूंगी। पता नहीं किस इडियट की फैन है। What? अभी इशारे मुझे क्यों कर रही? अपने सीक्रेट को करो इशारे, उसके साथ जाओ जहाँ जाना है, मुझे क्यों बुला रही? हाँ। क्या बात है नर्स, सब ठीक तो है ना? जानकी आंटी ठीक है? सिस्टर, क्या हम जानकी जी से मिल सकते हैं? या श्योर, आप लोग मिल सकते हैं। थैंक यू। कारण आने वाला है, इसका क्या मतलब है? मतलब कि हाँ, जो क्रिकेटर बनकर नहीं, ना बन के वकीलगिरी करेगा, वकील बनेगा।
होटल में जैसे ही आएगा और जानकी बुढ़िया को देखेगा खुश हो जाएगा और सवाल पे सवाल करेगा। क्या आंटी जी, आपका ये हाल किसने किया? लूथरा परिवार का दुश्मन कौन है? कौन है जो बार बार आपको मारना चाहता है? और फिर जब बुढ़िया मेरा नाम ले लेगी ना, फिर तो मैं कहा मेरा पर्दाफाश हो जाएगा, मेरी पोल खुल जाएगी, वो मेरी बैंड बजा देगा, वो पुलिस को कॉल करेगा और पुलिस आकर मुझे गिरफ्तार कर लेगी। अरोड़ा परिवार, लूथरा परिवार सब मिलके मेरी बैंड बजाएंगे। वो गिल्ली डंडा प्लेयर सबके सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाएगा। मैं तो गया काम से बेबी। मैं सच में मरने वाला हूं। मुझे कोई नहीं बचा सकता बेबी। मुझे नहीं मरना ऐसी मौत बेबी। मुझे ऐसी मौत नहीं मरना। प्लीज मुझे बचा बेबी। मैं मरना नहीं चाहता। प्लीज सब कुछ नहीं होगा। प्रीता जी मुझे कॉल कर। तुम्हें क्या लगता है बुढ़िया ने प्रीता जी को मेरे बारे में बता दिया होगा? क्या लगता है तुम्हें? बताऊंगा। मुझे क्या पता वो तुम्हें कॉल क्यों कर रही है? एक सेकंड, मेरे पास ना कॉइन्स है। ये कॉइन डिसाइड करेगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अगर हेड आया इसका मतलब प्रीता जी को ना बुढ़िया ने सब कुछ बता दिया और मेरा हेड फटने वाला। अगर टेल आया इसका मतलब प्रीता जी को कुछ नहीं बताया और मेरी टेल से मैं नहीं देख सकता बेबी। तुम मेरा लकी चाहो, तुम ही देख के बताओ कि मैं मरने वाला हूँ या बचने वाला हूँ। माय गॉड, हेड्स आया। अगर बच्ची को बताया तो बैठे से हार्ट अटैक आ जाएगा। प्लीज बताओ ना बेबी। हार्ट अटैक मत तो ऑलरेडी हार्ट बीट फास्ट हो रही है। टेल आया। जी प्रीता जी। पृथ्वी जी आप कहाँ हैं? पृथ्वी जी बोला प्रीता जी ने। पृथ्वी जी बोला मतलब सब ठीक है। उन्हें अब तक कुछ पता नहीं चला है। वो मैं पानी की बोतल लेने आया था, बहुत प्यास लगी थी ना प्रीता जी इसलिए। ओके ठीक है, अगर आपने पानी ले लिया हो तो आप वापस आ जाइए, क्योंकि हमें जानकी आंटी से मिलने की परमिशन मिल गई। आपको बहुत चिंता हो रही थी तो मैंने सोचा आप भी मिल लीजिए हमारे साथ ही। जी प्रीता जी, जैसा आप कहे मैं अभी आता हूँ आपके पास। ओके। प्रति तुम प्लीज मत जाओ। अरे तो तुम्ही ने तो कहा था बेबी कि अगर मैं वहां नहीं गया तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा, है ना? अगर मैं वहां जाऊंगा तो सबको मुझ पर शक नहीं होगा। और ऊपर से प्रीता जी ने बहुत ही प्यार से जी बोला। पृथ्वी जी जाना तो पड़ेगा ही। पृथ्वी अब जानकी जी ठीक है। डॉक्टर अब जानकी आंटी ठीक है? अरे दी, ये मत पूछिए आप डॉक्टर अंकल से। डॉक्टर अंकल से ये पूछिए कि हम जानकी आंटी को घर कब ले जा सकते हैं, है ना माँ? अब तो ये ठीक हो गई हैं, अब तो घर जाना बनता है जानकी आंटी। डॉक्टर, वो इंसिडेंट से पहले जानकी आंटी चलने लगी थी, तो वो चल पाएंगी ना वापस से? हाँ, क्यों नहीं, डेफिनेटली चलेंगी। इसका मतलब इनका पैरालिटिक अटैक ठीक हो गया? जी बिल्कुल। कैसे घूर घूर के देख रही है सबको ये बुढ़िया। अब इसकी आंखें ट्रैवलिंग करते करते मेरे ऊपर भी आएंगी। पृथ्वी बेटा बच ले इस खतरू बुढ़िया से। डॉक्टर सॉरी, मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, पर बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी तकलीफ के, दर्द के ये वापस से चल पाएंगे ना अपने पैरों पर? हाँ, मैंने कहा ना, ये बिल्कुल चल सकती है। और क्या ये बोल भी सकती? ऑफ कोर्स, देखिए ये अब नॉर्मल हो गई हैं। अब ये चल सकती हैं, बोल सकती हैं और सब कर सकती हैं। थैंक यू सर, इनका रिपोर्ट। जानकी आंटी, आपको पता है आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट देखने के लिए हमने कितने दिनों नहीं महीनों तक इंतजार किया, और आज आपको मुस्कुराता हुआ देखकर हमें इतनी खुशी हो रही। दीदी दिस इज नॉट फेयर। आप रो रहे हो, आप कैसे रो सकते हो यार? आप तो डॉक्टर हो और डॉक्टर की स्ट्रांग होते हैं मम्मा यार, ये कैसे रो सकती है दीदी? अच्छा ठीक है, मैं रो रही।
और वैसे भी आपको जो स्माइल जानकी आंटी के चेहरे पर दिख रही है ना, वो आपके चेहरे पर होनी चाहिए, क्योंकि ठीक जो हुई है हमारी जानकी आंटी। मैं नहीं रो रही हूँ जानकी आंटी, वो तो दी थोड़ा रोती है ना तो मैं सेंटिमेंटल हो जाती हूँ उनको देख के, क्योंकि बड़ी बहन है ना, जब भी रोती हैं, जब भी हंसती हैं, कुछ भी करती है, इनके साइड इफेक्ट मेरे फेस पे नजर आते हैं। देखो आ गया ना कैसे। आपने ठीक होने में बहुत वक्त लगा दिया जानकी आंटी, आपको पता है हम लोग आपको कितना मिस कर रहे थे। बस हो गया तेरा प्यार? जानकी इसने नहीं, हम सब मिस कर रहे थे तुझे। सच तूने बोला क्या बन दिया? हम लोग सब बस इंतजार कर रहे थे कि तू कब बने। क्या जरूरत थी तुझे? वो गोली तो मेरे लिए चली थी ना। अक्कल है तुझ में कि नहीं? क्यों आ गई तू बीच में? एक बार भी नहीं सोचा हरी कुछ हो जाता तो, लेकिन बिना सोचे समझे। चल चल खड़ी हो, बहुत देर हो गई, कब से ऐसी लेटी हुई है व्हीलचेयर में बैठ। चल चल खड़ी हो जाओ। सरला आंटी संभालिए अपने आप को, प्लीज रोइए मत। करण पुत्र, ये तो खुशी की आंसू हैं। जानकी जी, शायद आप जानती नहीं, लेकिन आपका परिवार आपसे बहुत प्यार करता है, आपके लिए इतने दिनों तक बहुत परेशान थे, और आज आपको ठीक देख के इनकी खुशी इनकी आंखों से छलक गई। लेकिन आप इनके रोने पे मत जाना, आप तो बस हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहना। जानकी आंटी, अगर सृष्टि ने आपको परेशान किया ना तो आप मुझे बता देना, मैं इसे ले जाऊंगा। Damn it! ये मुन्ना सैम नाम की दीवार तो सामने से हट गई। अब इस बुढ़िया ने मुझे देख लिया तो कहाँ जाऊं, कहाँ छिपूं? क्या करेगा तू, कहाँ लेके जाएगा? देखा जानकी आंटी कितना फिल्मी हो रहा है। कौन सी फिल्म देखी थी? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। नहीं ऋषभ भैया, मेरा मतलब है सिर्फ बाहर ले जाऊंगा। वो बहुत ज्यादा बोलती है ना सृष्टि, तो जानकी आंटी डिस्टर्ब हो जाएंगी, बस इसीलिए कह रहा था। एक्सक्यूज मी, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपनी जानकी आंटी के पास ही रहना है। बाहर ले जाऊंगा, बहुत सताया ना मैंने आपको। अच्छा, अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे परेशान करो, आप मुझे सता लो। नहीं, जानकी आंटी को सबसे ज्यादा परेशान उस इंसान ने किया है जिसने जानकी आंटी की ये हालत की है। मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपका जो एक्सीडेंट हुआ, जो एक्सीडेंटली एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझ के आपकी जान लेने की कोशिश की है, आपको मारने की कोशिश की। आपको याद है वो इंसान कौन था? आपको याद है जब आप करण सर के घर गई थी, आपको कुछ बात बतानी थी करण सर को? आपको याद है वो कौन सी बात है जो आपको करण सर को बतानी थी? हाँ, बताइए ना उसका नाम, जिसने आपको मारने की कोशिश की। बताइए ना, वो क्या बात थी जो आपको करण सर को बतानी थी? बताइए ना, बोलिए ना कुछ। सृष्टि, हम लोग घर जाकर ये सब बातें करेंगे ना, अभी ये बातें नहीं करेंगे। अरे घर जाके मुझे नहीं करनी है ये सब बातें यार, मैं बहुत इंतजार कर चुकी हूँ, मुझे यही करनी है सब बातें। जानकी आंटी, आप बताइए, किसने आपकी जान लेने की कोशिश की है? कौन आपको मारना चाहता है? जानकी आंटी, आप बस उसका नाम बताओ, मैं उसका एनकाउंटर कर दूंगी। आपको मुझे भी गन चलाने आते हैं, आपको पता है, बस ऐसे ट्रिगर दबाना है और बंदे को उड़ाना है। उस जल्लाद का नाम बता दो, मैं उसका एनकाउंटर करूंगी। बस प्लीज आप मुझे नाम बता दो, प्लीज। गया पृथ्वी मल्होत्रा, आज तो गया काम से। वो यहीं पर है। ओवर, आज मेरा गेम ओवर। अब ये बुढ़िया मेरा नाम ले लेगी और फिर सब मिलके मेरा राम नाम सत्य कर देंगे। आज ये बुढ़िया मेरी मौत का कारण बनेगी। बुढ़िया
भगवान करे तुझे हार्ट अटैक आ जाए, तू अभी गिर के मर जाए। जानकी आंटी इस पृथ्वी को ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हैं? हटी, थैंक गॉड इसकी नजर हटी, पर दुर्घटना नहीं घटी। ये क्या चक्कर है बुढ़िया का? आप चुप क्यों है? बोलिए ना, उसका नाम तो बताइए। कौन आपकी जान लेना चाहता है? कौन है ऐसा जो आपको मारना चाहता है? बाहर बाहर आ जाता है आपको मारने। बताइए ना कौन है वो।